हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ इस सुंदर समय के लिए कि परमेश्वर ने आज मुझे फिर से एक बार समय दिया है कि मैं क्रॉस बिफोर क्राउन पेज पर सिस्टर ललिता सांवरिया जी के पेज पर प्रभु के कलाम को लेके आया हूँ। तो परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूँ और परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में महसूस करता हूँ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और चूंकि हम दिल्ली शहर में हैं, बच्चों के घर पर, तो जैसी व्यवस्था है मेरे प्रियो, उसी के अनुसार मैं कार्य कर रहा हूँ। परमेश्वर के अगुवाई में होते हुए हम परमेश्वर के वचन को जब लेके आए हैं, परमेश्वर के दासी के पेज क्रॉस बिफोर क्राउन के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो मेरे प्रियो। जब हम दिल्ली शहर में हैं और यहाँ पर बड़ी जबरदस्त सर्दी पड़ रही है और आज हम पूरे दिन धूप को नहीं देख सके हैं और आज धूप नहीं थी बिल्कुल, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हम सबको अब तक संभाल के रखा। हालेलुया। और मैं इस बात के लिए बड़ा आनंदित हूँ मेरे प्रियो, आनंदित हूँ। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। चाहे कैसे भी हालात क्यों ना हो आपके जीवन में, चाहे कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना हो आपके जीवन में, लेकिन मुझे और आपको परमेश्वर की आराधना करना है तो है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ इस सुंदर समय के लिए कि परमेश्वर ने अपनी उपस्थिति को हमारे जीवन में दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और मेरे जितने प्यारे भाई बहन इस समय ऑनलाइन आ रहे हैं, उन सबका मैं स्वागत करता हूँ। भाई सतेंद्र जी, प्रभु आपको आशीष दे, गॉड ब्लेस यू और नए साल की शुभकामनाएं आपको। परमेश्वर आपको, आपके परिवार को बहुतायत से आशीष और बरकत दे। प्रेज द लॉर्ड भाई। और आइए हम पहले प्रार्थना करें, उसके बाद हम खुदा के कलाम में चलेंगे। प्रेज द लॉर्ड भी है, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद तेरा धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु तेरी उपस्थिति के लिए। पिता परमेश्वर की आपने हमें संभाला है, आशीष दी और इस वर्ष का जो प्रथम वर्ष है 2023, उसके दूसरे दिन की संध्या तक प्रभु आपने पहुंचाया है। खुदावंद इस सायंकाल के समय के लिए आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर की आपकी उपस्थिति हमारे जीवन में रही है और आपने इस नव वर्ष को हमें दिखाया और नव वर्ष के प्रथम इस सप्ताह में और इस वर्ष के दूसरे दिन में प्रभु आपने अवसर दिया है कि हम अपनी आदरणीय प्यारी छोटी बहन सिस्टर ललिता सांवरिया जी के पेज क्रॉस बिफोर क्राउन पेज पर आ सकें। खुदावन इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। और बहन के द्वारा जो निमंत्रित किया गया है, बहन के परिवार पर, उनके अजीजों पर, उनके मित्रों पर, उनकी कलीसिया पर ये वर्ष आशीषों का वर्ष बन के आए पिता परमेश्वर। और इस आशीष के वर्ष में खुदावन मैं सबके जीवन के लिए ब्लेसिंग बोलता हूं प्रभु, आपकी अगुवाई में होते हुए। खुदावन इस परिवार को, इस घराने को अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल करना प्रभु। हमें अपने सेवक सेविका को प्रभु आपने ये अवसर दिया कि हम तेरी बेटी के पेज क्रॉस बिफोर क्राउन पेज पर बोल सकें, तो खुदावन तेरा धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। अब तक आपने संभाला, इसके लिए धन्यवाद। पिताजी के सम्मुख यीशु जी के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई इस प्रार्थना को मांग लेते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। लोकेश बेटा, गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपको बहुत आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह की आशीषें आपको, आपके परिवार को और आपके जितने लोग आपके परिवार में जुड़े हैं और जितने लोगों से आप जुड़ते हैं, जितने लोगों से आप मिलते हैं इस वर्ष, प्रभु की अगुवाई में होते हुए परमेश्वर की मैं आशीष आपके ऊपर बोलता हूं और प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर के भाई लोकेश द्वारा जिस स्थान पर पैर रखा जाए, जिस स्थान पर जितने लोगों से ये स्पर्श मिलते हैं प्रभु, उनको आशीष देना, उनके द्वारा लोग आपसे जुड़ सके। प्रेज द लॉर्ड। सिस्टर जय मसीह की और मैं स्वागत करता हूं भाई सतेंद्र जी का। और सतेंद्र जी, भाई सतेंद्र हमारे छोटे भाई हैं और प्रभु में होते हुए प्रभु ने हमें एक भाई दिया है और उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं भाई के द्वारा जिस स्थान पर सेवकाई की जाती है उस पर परमेश्वर की आशीष हो। और जितने लोगों से भाई मिलते हैं, जितने लोगों से हमारे भाई मिलते हैं,
प्रभु इनके द्वारा आशीषित कराए लोगों को, और प्रभु आप में लोग जुड़ते चले जाए। प्रेज द लॉर्ड। और भाई के जीवन के लिए मैं धन्यवाद देता हूं। और भाई जो भाई हैं जय सारवाल, प्रेज द लॉर्ड भाई, प्रभु आशीष दे आपको। ये नववर्ष आपकी आशीषों का वर्ष बन के आए। हालेलुया। और हमारी बेटी जो नीलू समरिया है, इस समय वो भी हमारे साथ जुड़ी है। बेटा प्रभु तुम्हें आशीष दे और ये वर्ष तुम्हारे लिए आशीषों का वर्ष बन के आए, और खुदा इतनी बरकत दे, इतनी बरकत दे। और जिस स्थान पे आप काम करती हैं उस स्थान पर लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम को जान सके। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद देते इस बेटी के लिए जो आशीष के तौर पे हमारी बहन को और हमें दिया है। इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। और आप जहां काम करती हैं, आपके द्वारा लोग प्रभु को जानने पाए, ये हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से। हालेलुया। तो आइए हम खुदा के वचन में चलें, और खुदा आज के लिए मुझसे और आपसे क्या कहना चाहता है। क्योंकि मैंने हमेशा एक बात कही है मेरे प्रियो, कि जब मैं और आप परमेश्वर के साथ संगति करते हैं, और जब परमेश्वर के वचन को जब कोई भी भाई या बहन जब शेयर करता है, तो सबसे पहले वो वचन उस भाई के लिए, उस बहन के लिए, और उसके बाद उसके सुनने वाले भाई बहनों के लिए। प्रेज द लॉर्ड। और लिखा है खुदा के कलाम में मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 6 अध्याय और 24वां पद। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय और 24 पद क्या कहता है? वो कहता है, कोई मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। हालेलुया। क्या है? कोई मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। प्रेज द लॉर्ड। ये सच बात है, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा। बिल्कुल सही बात है। वो एक से तो प्रेम करेगा, एक के लिए वफादार होगा, लेकिन दूसरे व्यक्ति के साथ वो वफादार नहीं हो पाएगा। प्रेज द लॉर्ड। लिखा है, वह एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। एक के साथ तो मिलेगा और दूसरे को वो अधिकार, वो प्यार नहीं दे पाएगा, उसको वो स्थान नहीं दे पाएगा। हालेलुया। लेकिन यहां पर परमेश्वर का वचन मुझे और आपको क्या बताता है? वो बताता है, तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरे अजीज, सच बात है कि जो लोग परमेश्वर की सेवा करते हैं, उनका ध्यान सामाजिक बातों में, समाज की ओर और धन की तरफ नहीं होना चाहिए। हालेलुया। बहुत से लोगों का टारगेट हो जाता है कि हम प्रभु की सेवा करने जाएंगे तो हमको धन मिलेगा। चलो कुछ नहीं कर रहे तो हम ये काम कर लेते हैं। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूं कि मुझे और आपको, जो हम सेवा कर रहे हैं भाई बहन, पूरी रीति से खुदा के वफादार होना है। संसार की बातों में, संसार की चीजों में, संसार के कामों में मुझे और आपको बिल्कुल नहीं लगना है। हालेलुया। क्योंकि जब हमारा ध्यान जब हमारा ध्यान संसार में लगा रहेगा, तो मेरे प्रियो, हम खुदा की ओर मनन नहीं कर पाएंगे, खुदा की ओर ध्यान नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हमारा चित्त एक जगह स्थिर होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। खुदावन ने जो कि चेले थे, चेलों के लिए बोला कि उनके मन को स्थिर करने के लिए बोला है परमेश्वर ने। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को भी स्थिर देने के लिए बोला है। प्रेज द लॉर्ड। तो मुझे और आपको क्या है, मैं और आप कभी भी 2 व्यक्तियों की सेवा नहीं कर सकते। एक के साथ धोखा और एक के साथ वफादारी करेंगे। ये नहीं हो सकता कि मैं और आप दोनों को खुश रखें। बहुत से लोगों की आदत होती है, कोशिश करते हैं कि 2 नाव पर, जिसे हम कहते हैं ना, 2 नाव पर पैर रख के चलना, यानी कि खुदा की महिमा करना और संसार की बातों में भी हमको लगातार जुड़े रहना। तो मेरे प्रियो, या तो हम संसार की बातों में जुड़ जाएं, या हम कहां पर जुड़ जाएं? परमेश्वर की बातों में। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, मैं और आप कभी भी 2 व्यक्तियों की सेवा
नहीं कर सकते। दो व्यक्तियों से अर्थात धन की सेवा, धन के कामों में ध्यान और परमेश्वर की ओर ध्यान हमारा नहीं लगता। या तो हम संसार की बातों में लगे। अब हमने अक्सर देखा है कि हम जब टीवी देखते हैं मेरे प्रियो, तो हम जब टीवी देखते हैं तो हमारा ध्यान होता है, अरे जब हम चर्च में बैठे हैं। अभी बहुत साल पहले की मैं बात बताता हूँ कि कम से कम हो गए होंगे 20 साल इस बात को। 20 से भी ज्यादा साल, 25-26 साल पुरानी बात बता रहा हूं मैं आपको। वो बात ये थी कि एक पहले वो रामायण सीरियल आता था। हालेलुया। जब रामायण सीरियल आता था तो उस सीरियल को देखने के लिए हमारे मसीही भाई बहन भी क्या करते थे, चर्च को स्किप कर देते थे, चर्च नहीं जाते थे। तो क्या हो गया कि हम परमेश्वर की ओर मसीहों का ध्यान नहीं था। हम सीरियल, टीवी सीरियल, ये वो, और एक सीरियल आया करता था, हम लोग उसको देखने के लिए लोग रास्ते में रुक जाया करते थे, तो सारा ध्यान उनका उसमें लगा। तो मेरे प्रियो, मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर आपका ध्यान समाज के कामों में लगा, समाज के कामों से सॉरी मतलब सांसारिक बातों में लगा हुआ है, सांसारिक चीजों में लगा, तो आप खुदा की सेवा आप नहीं कर सकते। लोगों का होता है कि अरे भाई बिग बॉस आ रहा है या वो कोई सीरियल आ रहा है, तो उस सीरियल को हम देखेंगे। टीवी या तो हम प्रार्थना पहले कर ले या फिर हम सीरियल देख लें। तो मेरे प्रियो, मैं और आप दो स्वामियों की सेवा कभी नहीं कर सकते मेरे प्रियो, कभी नहीं कर सकते। क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये वचन कह रहा है मेरे प्रियो। और जब वचन कहता है कोई बात, तो वो बातें जो है वो बिल्कुल 100% सही है। क्योंकि किसी व्यक्ति की विचार नहीं है, वो किसी व्यक्ति की बातें नहीं है, वो प्रभु यीशु मसीह की जीवित वचन की बातें हैं, परमेश्वर की बातें हैं। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा हम कभी भी नहीं कर सकते। प्रेज द लॉर्ड। या तो मैं और आप संसार की वस्तुओं के ऊपर हमारा ध्यान रहेगा या संसार की बातों में लगे रहेंगे। और यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो मेरे प्रियो, वो परमेश्वर से प्रेम नहीं कर सकता। मैंने जैसे कहा ना कि हम सोचते हैं भाई चलो टीवी देख ले पहले, अरे नहीं नहीं, वो देखो सीरियल आने वाला है और उस सीरियल के मुताबिक हमको टाइम, फिर वो सीधे 1 घंटे लग जाएगा, फिर हम लोग देर में प्रार्थना करेंगे। तो मेरे प्रियो, हम क्या करते हैं कि हम पहले प्रार्थना करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। पहले प्रार्थना कर लेते हैं। नहीं मेरे प्रियो, मुझे और आपको एक ही व्यक्ति को, एक ही को स्थान देना। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूं, मेरे घर 2.5 साल से टीवी जो है कभी भी देखा नहीं जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि मुझे और आपको सबसे बड़ी रुकावट ये टीवी है। प्रेज द लॉर्ड। आज मनुष्य का जो ध्यान है, मनुष्य की जो बातचीत है, वो सारी सांसारिक बातों में वो लग गया है। प्रेज द लॉर्ड। पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय 15 पद, पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय 15 पद कहता है, तुम ना तो संसार से और न संसार की वस्तुओं से क्या करो, प्रेम रखो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं ये बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, अभी 18 तारीख की बात है और हमारी पत्नी किसी पेज पर बोल रही थी, और मैं पेज का नाम नहीं बिल्कुल बताऊंगा। और कई लोगों से मेरी बात हुई, मुझे भी इनवाइट करा उन लोगों ने, और मैंने जब उनको इनवाइट किया, मैं प्रैक्टिकल बात इसलिए बताना चाहता हूँ, गवाही इसलिए देना चाहता हूँ मेरे प्रियो, मुझे किसी को वो डाउन करने का मतलब नहीं है, लेकिन मतलब यहाँ ये उठता है कि मुझे और आपको प्रायोरिटी किस चीज की है, हम किसको स्थान पहले दे रहे हैं, परमेश्वर को स्थान दे रहे हैं या परमेश्वर के कार्यक्रमों को या और चीजों को। प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने मुझे मेरी पत्नी को ये समय दिया परमेश्वर ने कि हम परमेश्वर की महिमा कर पा रहे हैं। हालेलुया। और लोगों ने क्या करा कि भाई 18 तारीख हो गई है, अब डोर टू डोर होना है, अब हमारी ये कैरल सिंगिंग होगी, हमारी वो भी धार्मिक, वो भी प्रभु का काम है, ऐसा नहीं है। लेकिन मेरे प्रियो,
भाई जगदीश लाल जी, प्रभु बहुत आशीष दे, प्रभु बहुत बरकत दे आपको, आपके परिवार को। और ये वर्ष आप पति पत्नी के लिए, आपके बच्चों के लिए आशीष का वर्ष बन के आए। मैं आपको परमेश्वर में, प्रभु यीशु मसीह में होते हुए ये आशीष इस वर्ष के लिए आपको देता हूं भाई। प्रेज द लॉर्ड। और आपके उस स्वागत के लिए, आपके उस प्रेम के लिए मैं आपका बहुत ही आभारी हूं। और वक्त वक्त पे, समय समय पर हम आपकी मेहमान नवाजी को, उस प्यार को, उस आदर को हम जरूर याद रखते हैं जब हम आपके शहर अजमेर में थे। और प्रभु का धन्यवाद हो आपके उस प्रेम के लिए जो परमेश्वर ने आपके भरा है। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूं कि उन लोगों ने हमसे कहा कि भाई 18 तारीख के बाद हम इन पेजों को नहीं चलाएंगे, अब हम नए साल पे चलाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है, प्रभु का काम है। लेकिन मेरे प्रियो, उस ग्रेट कमीशन को कभी मत भूलिए। उस ग्रेट कमीशन को कभी मत भूलिए। वो ग्रेट कमीशन प्रभु यीशु मसीह ने क्या दिया? जाओ और सुसमाचार सुनाओ और लोगों को चेला बनाओ। हालेलुया। आप केक में, गूंजे में और ये गाने बजाने में आप कर सकते हो। आपका जो समय है उसके अनुसार आप जरूर करिए। करना है वो आपको। हालेलुया। ये परमेश्वर की वाचा, परमेश्वर से वाचा आपने बांधी है। प्रेज द लॉर्ड। और उस वाचा को आपका पूरा करना आपका फर्ज बनता है मेरे प्रियो। क्योंकि बड़े दिन के लिए या बहुत से पेजों को हम देख रहे हैं वो क्लोज हो गए। हालेलुया। क्यों? सबसे बड़े ग्रेट कमीशन को जब परमेश्वर ने आपको दिया है कि जाओ और सुसमाचार सुनाओ, तो आप उसे क्यों नहीं सुना रहे? आपको सुनाना है। जो प्रचार का काम है, प्रभु के लोगों को उसको रोटी खिलाना, वचन की रोटी खिलाना बहुत आवश्यक है। प्रेज द लॉर्ड। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं जिन लोगों ने पेज को चलाया है, पेज को चला रहे हैं और प्रचार कार्य में अभी भी लगे हुए हैं। प्रभु बहुत आपको आशीष दे। हालेलुया। संसार की बातों में मुझे और आपको नहीं लग रहा। याकूब 4:4 क्या कहता है? याकूब 4:4 कहता है, वे विचारणियां क्या है, वे विचारणियों, याकूब की पुस्तक उसका 4 अध्याय और 4 पद कहता है, हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? व्यभिचारिणियों का मतलब यह है कि लोग व्यभिचार में जो लिप्त हैं, जो बुराइयों में लिप्त हैं, जो संसार की बातों में लिप्त है, परमेश्वर ने कहा है क्या तुम नहीं जानते कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? हालेलुया। जो कोई संसार से मित्र होना, संसार का मित्र होना चाहता है, वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। मेरे प्रियो, अगर मैं और आप संसार की बातों में हैं, संसार की चीजों में लगते हैं, तो समझ लीजिए कि मैं और आप परमेश्वर को अपना बैरी बना रहे हैं। हालेलुया। सच कह रहा हूं, 2.5 साल से टीवी नहीं देखा मेरे प्रियो। कभी मन में भी नहीं आता। और कभी हम उन शोज को देखा करते थे, बड़ा अच्छा लगता था। लेकिन आज जब प्रभु में जब हम गहराई से चले जाते हैं मेरे प्रियो, मन हट जाते हैं चीज। जैसे आपका किसी चीज से पेट भर जाता है या किसी चीज से आपको मतलब अजीब सा लगने लगता है कि नहीं नहीं हम नहीं खा सकते या नहीं कर सकते। इसी प्रकार से जब आप प्रभु के प्रेम में लिप्त हो जाएंगे तो आपका जीवन भी ऐसा ही हो जाएगा। लूका 16 अध्याय और उसका 11वां पद, लूका 16 और उसका 11वां पद कहता है, इसलिए जब तुम अधर्म के धन में सच्चे ना ठहरे तो क्या, तो सच्चा तुम्हें कौन सौंपेगा? हालेलुया। कभी कभी हम बड़ी चोरी करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। कैसी चोरी करते हैं मेरे प्रियो? हम जो चोरी करते हैं वो चोरी ऐसी चोरी है, जरूरी नहीं हम पैसे चुराते हैं, लेकिन परमेश्वर ने हमें मौका दिया है, परमेश्वर ने हमें समय दिया है मेरे प्रियो। हम समय की भी चोरी करते हैं परमेश्वर की। हालेलुया। समय की चोरी करते हैं ना। छोड़ो छोड़ो छोड़ो, कल दुआ कर लेंगे। आज बहुत थके, आज बहुत ठंड है। अरे कौन
प्रचार करे, नहीं भैया आज नहीं जा सकते, या आज कौन दुआ करे, कौन वचन पढ़े ठंड में से रजाई में से उठकर। नहीं मेरे प्रियो, जिस दिन खुदा ने ये कह दिया ना कि अरे मैं तुम्हारी नहीं सुन पाऊंगा, ये बहुत थका हूं, मेरे प्रियो जान लेना उस दिन टूट जाओगे, उस दिन टूट जाओगे। तो खुदा जैसे समझाता है मुझे और आपको कि मुझे और आपको परमेश्वर के धन में सच्चा रहना है। तुम अधर्म के धन में, मैं वो भी बताऊंगा अर्थ उसका भी, लेकिन जब हम सच्चे नहीं ठहरते, यानी हम चोरी करते हैं परमेश्वर के समय की, परमेश्वर के कामों के लिए, परमेश्वर की बातों के लिए, तो मेरे प्रियो समझ लीजिए कि हम उसके प्रति वफादार नहीं है। हालेलुया। तो मुझे और आपको बिल्कुल भी चोरी नहीं करनी समय की। अब वो कह रहा है तुम इसलिए जब तुम अधर्म के धन में सच्चे न ठहरे। मेरे प्रियो, अधर्म का धन कौन सा है मेरे प्रियो? कभी कभी हम बैकडोर से पैसा लाते हैं, मेज के नीचे से पैसा लाते हैं, उसमें भी हम गड़बड़ी कर देते हैं। किसी को देना होता है ना, अगर 10,000 की बात हुई है कि साहब उसने 8 ही दी है, मैं 10 कैसे दूं? हालेलुया। उसमें से भी चोरी कर लेते हैं। तो सच्चा तुम्हें कौन सौंपेगा? तो सच्चा धन, सच्ची, जब आप छोटी सी चीज में गिर गए, हम मित्रों के साथ धोखा कर लेते हैं, हम अपने साथियों के साथ धोखा करते हैं, कभी उनको सही बात नहीं बताते हैं। तो मेरे प्रियो, मुझे और आपको क्या करना है? सच्चा रहना है। हालेलुया, सच्चा रहना है। जब तक मैं और आप सच्चे नहीं होंगे तब तक मेरे प्रियो कुछ नहीं होगा। हालेलुया। बहुत से लोगों की आदत है कि अपने अधिकारियों को खुश रखते हैं, अपने अधिकारियों के लिए रखते हैं, अरे भैया हमारा बॉस खुश रहना चाहिए, दुनिया का कोई बिगड़ जाए लेकिन मेरा जो बॉस है ना, मेरा बॉस खुश होना चाहिए। प्लीज द लॉर्ड। कल ने देखे हमारा बॉस जो है वो खुश रहना चाहिए। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूं, आप परमेश्वर को खुश करिए, परमेश्वर को खुश करिए। मेरे प्रियो, परमेश्वर मुझे जीवन देने वाला, नौकरी देने वाला, सांसें देने वाला, हमारे को प्रोग्रेस कराने वाला, प्रगति कराने वाला हमारे जीवन में कौन है? प्रभु यीशु मसीह है मेरे प्रियो। हम उसको खुश करने के लिए तैयार नहीं है। बड़ा अजीब लगता है, कभी कभी मैं अपनी पत्नी के साथ बैठता हूँ, कभी कभी नहीं, अक्सर क्या हम रोज बैठते हैं और परमेश्वर की बातों पर जब हम डिस्कशन करते हैं और हम देखते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। लोग ये सोचते हैं मेरे प्रियो, लोग ये सोचते हैं कि हम अपने अधिकारी को खुश करें। हम जब आपस में डिस्कस करते हैं कि लोग देखो, खुदा को वो स्थान नहीं देते, लोगों को स्थान देते हैं। जबकि मैं और आप, जब मुझे और आपको जिंदगी खुदा ने दी है, ये सांसें खुदा ने दी हैं, अगर वो चाहे तो ये सांसें खींच ले और हम मिनट भर में हम खत्म। तो जब ये खुदा ने मुझे जीवन दिया है, मुझे सांसें दी हैं, मेरे बच्चों को दिया है जीवन, हमारे को एक घर की स्थापना करके दी है, ये सब करा परमेश्वर ने, तो क्यों नहीं हम उसके वफादार हो पा रहे मेरे प्रियो? क्यों हमें उसको खुश नहीं कर रहे? हम अधिकारियों को, अपने लोगों को खुश कर, अरे यार हमारा बॉस खुश हो रहना चाहिए, मैं उनकी सेवा करूंगा। वो अपने अधिकारी को खुश करने के लिए हम उन्हें गिफ्ट देते हैं, हम उन्हें खाने पीने की वस्तुएं देते हैं। क्यों नहीं अपने परमेश्वर को, जो जीवन को देने वाला है, उसको खुश करते हैं? क्योंकि जब हम यीशु मसीह को खुश करेंगे मेरे प्रियो, तो आप देखना कि आपके जीवन में किसी व्यक्ति को खुश करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। हालेलुया, कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आप अपने परमेश्वर को खुश रखेंगे, परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर से बात कीजिए, प्रभु। और वो कहता, एक गाना है ना, क्या प्यारा दोस्त है,
यीशु मसीह क्या प्यारा दोस्त, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हमारा मित्र है मेरे प्रियो, उसने हमें मित्र बनाया अपना। वो हमारा बड़ा भाई है मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि वो हमारा बड़ा भाई है। तो क्यों नहीं हम अपने बड़े भाई को की तरफ ध्यान देते? क्यों नहीं हम अपने प्रभु यीशु मसीह की ओर ध्यान देते? क्यों नहीं करते? क्यों ऐसा कर रहे हैं कि हम मनुष्य को खुश करने में लगे हुए? मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, आप परमेश्वर को खुश कीजिए, बस उसकी आज्ञा का पालन कीजिए, उसके अनुसार हम देखते हैं ना आजकल लोगों ने क्या ट्रेंड अपना लिया है कि वो गुरुओं को खुश कर रहे हैं। गुरुओं का, ये हमारे गुरु हैं, ये हमारे वो हैं, और उनके पैर छू रहे हैं, उनका ये दुनिया भर के तमाम करते हैं वो चीजें। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूं, मुझे और आपको बस अपने खुदा को खुश करना है, उसकी सेवा करनी है। क्योंकि जी हाँ, मिसेस शबनम डेविड ने डाला, यीशु कैसा दोस्त प्यारा, दुख और बोझ उठाता है। हालेलुया। क्या आपने अपने इस बात को महसूस किया है मेरे प्रियो? क्या आपने इस बात को जाना है कि वो कैसा प्यारा दोस्त है, कैसा यीशु मसीह है? वो हमारा मित्र है मेरे प्रियो। इस वर्ष की प्रभुता आप अपने जीवन की प्रभु यीशु मसीह के हाथ में सौंप दीजिए मेरे प्रियो, और देखिए कि खुदावंद आपके जीवन में कैसे करने जा रहा है। हालेलुया। क्या कभी आपने सुबह उठकर यह बात करी कि प्रभु यीशु मसीह, मैं अपने जीवन की सारी प्रभुता आपके हाथों में सौंप देता हूं? करिए मेरे प्रियो, और देखिए प्रभु यीशु मसीह कैसे करेंगे। आपको किसी परेशानी में गिरने नहीं देगा, कोई आपके साथ आपका नुकसान नहीं होगा मेरे प्रियो, ये मैं बताना चाहता हूं। कल रात्रि की बात है, कल रात्रि की बात है। देखिए, प्रेजेंट की जो गवाही है हमारे जीवन की, वो शेयर करना बहुत जरूरी है। हम दिल्ली में आए हुए हैं अपने बच्चों के पास। आप हमारी परिस्थिति देख ही रहे होंगे जहां हम प्रचार कर रहे हैं। और मेरे प्रियो, हमने अपनी गाड़ी को कहीं खड़ा किया स्टैंड पे, और इन बच्चों के जहां इनका घर है बच्चों का, वहां पर गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं है। इस वजह से बड़ी प्रॉब्लम होती है। हम कहीं अपनी गाड़ी को खड़ा किया किसी स्टैंड पे, और वहां से हम चले तो कल पहली तारीख थी, और इतना ज्यादा वहां पर हम लेट हो गए क्योंकि बहुत ज्यादा कंजेस्टेड था, बहुत ज्यादा वहां पर भीड़ थी, और ना कोई टेम्पू, टैक्सी, हम जो ओला ओबर करते हैं, वो ओला ओबर कुछ नहीं हमको मिल रहा था। और मेरी पत्नी ने खड़े खड़े प्रार्थना की मन में कि प्रभु, कोई भी दो टेम्पो ही आ जाए तो हम उन 3 व्हीलर्स में बैठ जाएं। और जैसे ही उन्होंने प्रार्थना खत्म की, मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, खुदा क्यों नहीं क्यों हमारा मित्र है, क्यों हमारी सुनता है, क्यों हमारी बात पर गौर करता है जब मैं और आप उस पर भरोसा करते हैं। और उन्होंने मुझे टेम्पो में बैठ करके, जब हम 3 व्हीलर में बैठ गए, तब ये बात उन्होंने मुझसे शेयर करी कि मैंने प्रार्थना करी कि प्रभु 2 3 व्हीलर ही भेज दे। और मैं सच कहता हूं मेरे प्रियो, वो 2 3 व्हीलर आए तुरंत, और प्रभु ने अपनी दासी की प्रार्थना को सुना और एकदम जवाब दिया, और वो दोनों एकदम तैयार हो गए हमें छोड़ने के लिए। और मेरे प्रियो, हमारे पास सामान की बहुत अधिकता थी। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम उन पे बैठ कर चले आए। तो प्रभु यीशु मसीह हमारा मित्र है, हम उसको प्रसन्न करें। प्रेज द लॉर्ड। नताशा सिस्टर, जय मसीह की। खुदावन इस नव वर्ष के आपको आशीष दे, बरकत दे, अपने अनुग्रह में रखे। और प्रभु में होते हुए मैं आपका स्वागत करता हूं। प्रभु आपके परिवार को और आपको बहुत बहुत आशीष और बरकत दे, और ये वर्ष आपके लिए खुशियों का वर्ष बन के आए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड। आराधी सिस्टर, जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे बहन, और ये वर्ष की सारी आशीष, सारी बरकत और सारी प्रभुता मैं आपकी प्रभु यीशु मसीह के हाथ में आपको सौंपता हूं। और सारी बरकतें, सारी आशीष आपको इस वर्ष मिले, और आपका परिवार, आप और आपके घराने के जितने लोग हैं, हालेलुया, आपके घराने के जितने लोग हैं आशीष पाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। मैं कह रहा हूं ना
कि मुझे मनुष्य को प्रसन्न करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपके बहुत एंटी हो सकते हैं लोग, होने दीजिए, नो प्रॉब्लम। एंटी होने से बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। जब परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारा कोई विरोधी हो ही नहीं सकता। प्रेज द लॉर्ड। इस बात को बिल्कुल आप पक्का मान के चलिए। हालेलुया। और मेरे प्रियो, खुदा का कलाम मुझे और आपको बहुत कुछ समझाता है। यहोशू की पुस्तक उसका 24 अध्याय और उसका 19 पद क्या कहता है। यहोशू ने लोगों से कहा, हालेलुया, यहोशू ने लोगों से कहा, तुमसे यहोवा की सेवा नहीं हो सकती। क्या? तुमसे यहोवा की सेवा नहीं हो सकती, क्योंकि वो पवित्र परमेश्वर है, वो जलन रखने वाला ईश्वर है, वो तुम्हारे अपराध और पाप क्षमा न करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तुम्हारे पाप क्षमा ना करेगा। तो इसलिए मुझे और आपको क्या करना है? बस हमें गुनाहों से, गलतियों से, पापों से बचना है। प्रेज द लॉर्ड। मुझे और आपको क्या है? सिर्फ परमेश्वर की योजना के मुताबिक, परमेश्वर के अनुसार चलना। हालेलुया। दूसरा राजा और उसका 17 अध्याय 41 पद लिखा है। दूसरा राजा और उसका 17वां अध्याय और उसका 41 पद कहता है, अतएव वे जातियां यहोवा का भय मानती तो थीं, परंतु अपनी खुदी मूर्तों की उपासना भी करती रहीं, और जैसे वे करते थे वैसे उनके बेटे पोते भी आज के दिन तक करते रहे। हालेलुया। खुदा के भरोसे को, अगर खुदा पर आप विश्वास करते हैं, खुदावन यीशु मसीह पर आप विश्वास करते हैं, तो मेरे प्रियो, खुदा का वचन बता रहा है, उसका भय तो मानती थी वो, लेकिन उसके साथ खुदी हुई मूर्तों की उपासना भी करते थे। मेरे प्रियो, हमको ये काम नहीं करना है किसी कीमत पर भी। किसी भी मूर्त या सूरत को बनाकर उसकी उपासना कभी नहीं करनी थी। नहीं तो वो लिखा है, जैसे वो करते थे वैसे उनके बेटे पोते भी आज के दिन तक करते रहे। तो मेरे प्रियो, मुझे और आपको इन चीजों से क्या करना है? बचना है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया। यजकेल की पुस्तक और उसका 20 अध्याय और उसका 39 पद। यजकेल की पुस्तक उसका 20 अध्याय 39 पद कहता है, और हे इज़राइल के घराने, तुम से तो प्रभु यहोवा यूं कहता है कि जा अपनी अपनी मूर्तों की उपासना करो, और तुम मेरी ना सुनोगे तो आगे को भी यही किया करो, परंतु मेरे पवित्र नाम को अपनी भेंटों और मूर्तों के द्वारा फिर अपवित्र ना करना। तो मेरे प्रियो, ये आप और आप में ध्यान रख लें इस बात को, कि अगर हम परमेश्वर की उपासना करते हैं, परमेश्वर यहोवा की बातों पर चलते हैं, तो मुझे और आपको मूर्तों की पूजा नहीं करनी है, उनकी उपासना नहीं करनी है। अगर नहीं सुनोगे, नहीं मानोगे, ये भी करोगे और वो भी करोगे, जादू टोना भी करोगे, मदारों पे भी जाओगे या अन्य स्थानों पर जाओगे, तो ध्यान कर लो मेरे प्रियो, तुम्हारी माफी नहीं होगी, और तुम खुदा के नाम को क्या करते हो? तुम अपवित्र करते हो। हालेलुया। मूर्तों के सामने ला करके तुम मूर्तों के द्वारा उसको अपवित्र करते हो। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, जान लेना इस बात को कि अगर तुम यहोवा का भय मानते हो, यहोवा के अनुसार चलते हो, यहोवा की आराधना करते हो, तो मूर्तों की उपासना बिल्कुल मत करो। प्रेज द लॉर्ड। दूसरा तिमोथियस और उसका 4 अध्याय 10 पद। दूसरा तिमोथियस 4 अध्याय 10 पद कहता है, क्योंकि देमास ने इस संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया। जैसे मैंने कहा ना मेरे प्रियो, कि मैं और आप क्या कर रहे हैं? मैं और आप संसार की ओर आकर्षित हैं, संसार की बातों पर चलते हैं, संसार की बातों को कर रहे हैं, संसार के कामों पर चल रहे हैं। और जो हमारे पौलुस साहब थे, पौलुस के साथ
पौलुस की पत्रियां हैं। दूसरा तिमोथियस उसका 4 अध्याय 10 पद कहता है कि जो पौलुस के साथ दिमास था, दिमास को जो है संसार बहुत अच्छा लगा। उसने कहा कौन त्याग करे, कौन मार खाए, कौन आराधना करे, कौन ये करे, कौन वो करे, प्रभु का काम करे, और उसको क्या हुआ, छोड़ दो। अरे छोड़ो भैया। और वो छोड़कर थिस्सलुनीके को चला गया मेरे प्रियो, हालेलुया। वो कहाँ चला गया, थिस्सलुनीके को चला गया। उसने कहा नहीं नहीं, ये मेरे से नहीं होती ये प्रभु यीशु मसीह की सेवा। आज बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी ये हालत है मेरे प्रियो, वो प्रभु की सेवा के साथ साथ रात को अपना दूसरा काम भी कर रहे हैं, नशेबाजी भी कर रहे हैं। बहुत से ऐसे प्रभु के सेवक और सेविका हैं जो गलत कामों में लिप्त है मेरे प्रियो, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, खुदा संसार की बातों में, संसार के कामों में चल रहे हैं। बताना चाहता हूं प्रियो, 10 से 10:30 का जो समय परमेश्वर ने हमें दिया है, हम बहुत सी शादियों में जाते हैं, बहुत से पार्टीज में जाना होता है, क्योंकि प्रभु की सेवकाई करने वाले लोगों को प्रभु के लोग बहुत बुलाते हैं मेरे प्रियो। और जब आप प्रभु से जुड़े हुए हैं तो बहुत से लोगों से आपकी मुलाकात भी है, और बहुत से लोग आपको प्यार करते हैं, बहुत से लोग आपको आदर देते हैं। तो आप जाते हैं जब उनके पास, तो समय के मुताबिक हम उस प्रोग्राम में शामिल होते हैं। और जैसे ही हमारा समय होता है प्रभु के वचन का, हम वहां से अलग हो जाते हैं और प्रभु के वचन को शेयर करके फिर वहां मिल जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो परमेश्वर ने संसार की बातों में, ये नहीं कि आज मेरा कोई प्रोग्राम है तो आज मैं कुछ और कर दूं, नहीं नहीं नहीं। कहीं आज में किसी पार्टी में जाना है तो भाई हमारा 10 बजे का टाइम होगा तो हम उस पार्टी में रहेंगे, हम नहीं कर पाए प्रचार। ऐसे तो महीने के 15 दिन में आप प्रचार नहीं कर पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, मुझे और आपको परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलना है, बिल्कुल चलना है। और परमेश्वर से जो वाचा बांधी है उसे करना। और यहां पर हम देखते हैं ना, जो दिमास है, दिमास को बड़ा अच्छा लगा कि भाई संसार में चला गया, थिस्सलुनीके में जुड़ गया, वो जाकर के चले गए अपने चल, और क्रेस में से गलातिया और तीतुस और दलमतिया को चला गया वो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या कर रहे हो भैया, कैसे कर रहे हो आप? आपको जो काम करना, परमेश्वर ने जो चीजें आपके हाथ में दी हैं, आप उस पर चलिए, हालेलुया। पहला सैमुएल और उसका 7 अध्याय और 3 पद। पहला सैमुएल 7 अध्याय और 3 पद कहता है, तब सैमुएल ने इस्राएल के सारे घराने से कहा, यदि तुम अपने संपूर्ण मन से यहोवा की ओर फिरे हो तो पराये देवताओं और अस्तोरेत देवियों और अपने बीच से दूरी करो, और यहोवा की ओर अपना मन लगा केवल उसी की उपासना करो, तब वो तुम्हें पलिश्तियों के हाथ से छुड़ाएगा। खुदा कह रहा है, सैमुएल ने इजराइल के सारे घरानों से कह दिया कि आज सारे मसीहों से प्रभु कह रहा है, मेरे प्रियो, यदि तुम संपूर्ण मन से खुदा की ओर फिरे हो तो पराये देवता और अस्तोरेत देवी या किसी और अन्य पूजा पाठ में, देवी देवता में न चल, उनसे दूर रहो और केवल अपने खुदा की उपासना करो। हालेलुया। आज हम क्या कर रहे हैं? नहीं 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 नहीं, उस मंदिर में चले जाओ, आस्था है, कर लेते हैं। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूं, किसी में नहीं जाना है मसीहो आपको, तभी आप विश्वासी बनोगे। आप मसीहों को ना तो कहीं अन्य विश्वास के लोगों के साथ करना है, उनके ना तो मंदिरों में जाना है, ना उनके मज़ारों पर जाना है, ना उनकी कोई और उस पर जाना है। आज हमारे बहुत से चर्चेस में भी धागे बांधे जा रहे हैं। दिल्ली के एक चर्च को मैं देख रहा था मेरे प्रियो, यूट्यूब पर, उस पर, और वहां पर लोग अपने धागे बंधवाने आ रहे हैं, और वो है चर्च। लेकिन मेरे प्रियो, ऐसा ना करें। प्रेज द लॉर्ड। मुकेश भाई, प्रभु आपको बहुत आशीष दे मेरे भाई।
बरकत दे। ये साल आपके लिए आशीषों का साल बन के रहे। और मैं सारी कलीसिया को, जो क्रॉस बिफोर क्राउन पेज की कलीसिया है, आशीष देता हूं इस वर्ष के लिए। प्रेज द लॉर्ड। और मेरे प्रियो, वो कहता है कि केवल उसी की उपासना करो। हालेलुया। मेरे प्रियो, बहुत कठिन समय है मेरे प्रियो। ये वक्त है मेरे और आपके लिए कि हम बच जाएं, हम बच जाएं। हालेलुया। प्रभु हमें बचाए। पहला तीमुथियुस उसका 6 अध्याय 9 पद क्या कहता है? पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत से बहुतेरे व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं फंसते हैं और मनुष्य को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबो देती है। हालेलुया। बहुत से लोगों को लालच है, ये काम हो जाएगा तो मेरे और काम भी हो जाएंगे। अरे भाई, मैं ये ऑर्डर दिलवा देता हूं तेरे को, तू मुझे क्या करके देगा? अगर उन्होंने, वो मान लो कोई ठेकेदार है, उससे कह दिया, भाई तुझे मैं ये काम दिलवा देता हूं, मेरे घर के दीवार का प्लास्टर करना है, मेरे घर की छत बनानी है, या मेरे टाइल्स लगा देने हैं मुझे। ये जो हम जो है ऐसी परीक्षाओं में फंसते हैं, और बहुत से लोग ऐसा कर रहे हैं। अरे ये कोई मैं कमीशन थोड़ी ले रहा हूं, ये तो वो मुझे सहयोग करा। नहीं मेरे भाई बहनों, ये अधर्म की चीज है, ये आपका लालच है मेरे प्रियो। आप किसी के एवज में कुछ और काम कर रहे हो मेरे प्रियो। कभी कभी हम ऐसा करते हैं कि कुछ काम करते हैं, उसके रेट ज्यादा बता देते हैं। 10 रुपए की चीज की 50 रुपए बता देते हैं। क्या है? हम लालच जो हमारे अंदर फंसा हुआ है ना, वो लालच हमें अंदर ले लेते हैं हम, और हम संसार के पैसों में उलझ जाते हैं मेरे प्रियो। वो कह रहा तुम बहुत, और लिखा ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुतेरे व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हो कि मनुष्य को बिगाड़ देती है। ये लालच आपको बिगाड़ देता है ना। प्रेज द लॉर्ड। ये लालच आपको बिगाड़ देता, ये आपको बर्बाद कर देता। हालेलुया। आपको लालसाओं में फंसा देता है। लालसा ना कि मैं अमीर बन जाऊं। आज लोगों में बड़ी लालसा है मेरे प्रियो कि हम क्या बन जाएं? अमीर बहुत जल्दी बन जाए, मेहनत ना करनी पड़े, लेकिन हम अमीर बन जाए। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूं कि जब हम अपने स्टार्ट किया नौकरी को, तो मेरे प्रियो, जब हमने जॉब स्टार्ट करी, तो 500 रुपीज हमें मंथ के मिलते थे मेरे प्रियो। ऐसे भी एकदम कोई बड़ा नहीं बनता। परमेश्वर भी आपके दिलों को जानता है कि आप कितनी मेहनत करते हो, कितनी लगन लगा रखी है आपने जो अपनी पढ़ाई की या जो कार्य आपने करा, उस कार्य को आप पूरी लगन के साथ कर रहे हो या ना कर रहे हो। क्योंकि मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूं कि मनुष्य जैसे ईमान से कार्य करता है, और जो उसके एवज में उसको पारिश्रमिक मिलता है, उसी के अनुसार वो आशीष पाता है। लाखों करोड़ों कमा लेना कुछ नहीं होगा, अगर उसकी एवज में ईमानदारी से काम नहीं किया, तो चोरी की या बेईमानी की, समय चुराया, जो भी कुछ करा आपने, वो पनप नहीं पाओगे मेरे प्रियो। ध्यान रखना इस बात को। बड़ी खरी बात बोलता हूं, पर अपने पाओगे ईमानदारी से, चाहे परमेश्वर की सेवा हो या समाज की सेवा हो, या जो कार्य आपने अपने कांधे पर लिया है मेरे प्रियो, उससे जी नहीं चुराना है, ईमानदारी से काम करना। प्रेज द लॉर्ड। लूका रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय 9वां पद कहता है, वो कहता है लूका 16:9, और मैं तुमसे कहता हूं कि अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बना लो, ताकि जब वो जाता रहे तो वैसे तुम्हें अनंत जीवन से निवासों में ले जाए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। वो लिखा है,
मुझे और आपको ईमानदारी से अपने लिए क्या बनाने, मित्र बनाने। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जॉनसन, पास्टर जॉनसन विल्सन साहब, जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे, बरकत दे, अपने अनुग्रह में रखे और अपनी दया पूरे वर्ष और अपनी सेवकाई आपसे लेता रहे। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, अंतिम पद में चलेंगे हम। यहोशू की पुस्तक, यहोशू उसका 24 अध्याय 15 पद कहता है, और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे, अगर तुम्हें यहोवा की सेवा करने बुरी लगे, जैसे शुरुआत तो कर दी हमने, अब हम कह रहे हैं यार ये तो बड़ा टाइम बर्बाद कर रहा है, रोज यार हम कहीं पार्टी में जाते हैं, कहीं प्रोग्राम में जाते हैं, बड़ा मुश्किल होता है, हमें प्रचार करना पड़ता है, अरे उस टाइम में हमको ये मुसीबत भी आती है। शैतान चाहता है कि आप उससे अलग 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 हो जाए। हालेलुया। कहता है यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु कहता है मैं रिसीव करता हूं, पास्टर जॉनसन विल्सन, आपकी आशीषों को, आपकी बरकतों को मैं रिसीव करता हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड पास्टर जी। और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के पार करते थे, और चाहे एमोरियों के देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो, परंतु मैं तो अपने घराने समेत किसकी सेवा करूंगा, यहोवा की सेवा करूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मुझे और आपको यहोवा की सेवा करनी है। वो कह रहा है चाहे तुम संसार में किसी की भी सेवा करो, कुछ भी करो, कुछ भी करो, लेकिन मैं तो अपने घराने समेत यहोवा की सेवा करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप प्रचार करते हैं, प्रभु की सेवा करते हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर आपकी पत्नी आपका साथ देती है मेरे प्रियो, तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आपकी परमेश्वर के आपने को परमेश्वर ने जो पत्नी दी है वो भी आपकी अगर मिलकर आपके साथ सेवा करती है तो बहुत अच्छी बात है। कहता मैं तो अपने घराने समेत परमेश्वर की सेवा करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, मुझे और आपको घराने समेत परमेश्वर की सेवा करनी है, अपने बच्चों के साथ मिलकर, अपनी पत्नी के साथ मिलकर के आप घराने समेत। वो कह रहा यहोशू मुझे तो यहोवा की सेवा करनी है। हालेलुया। रोमियो की पुस्तक उसका 6 अध्याय 16 पद, रोमियो की पुस्तक उसका 6 अध्याय 16 पद कहता है, वो कहता है क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों की नाई सौंप देते हो। हालेलुया। अपने आप को आप किसकी नाई सौंप देते हो? दासों की नाई परमेश्वर के हाथ में, प्रभु यीशु मसीह के हाथ में सौंप देते कि प्रभु तू जैसा कहेगा, तो जैसे वचन में लिख के दिया है प्रभु मैं उसी प्रकार से सेवा करूंगा, मैं अपने घराने समेत तेरी सेवा करूंगा, पूरी रीति से तेरी आज्ञाओं पर चलूंगा। हालेलुया। इस वर्ष आप ये प्रार्थना कीजिए, इस वर्ष मैं भी ये प्रार्थना कर रहा हूं, प्रभु तू मेरे घराने समेत मुझे इस्तेमाल कर, मुझे अपनी और ज्यादा सेवा के लिए इस्तेमाल कर। प्रभु ये 2023 मेरे जितने प्यारे भाई बहन है खुदावन परिवार समेत सेवा करें, मेरे को भी तू प्रभु सेवा इस्तेमाल कर घराने समेत। आप ऐसी प्रार्थना आपको और मुझे करनी है मेरे प्रियो, क्योंकि आने वाला समय बड़ा कठिन है मेरे प्यारे भाई बहनों। वो समय बड़ा अद्भुत आने वाला, बड़ा क्रूशल समय आने वाला है। ना जाने प्रभु यीशु मसीह कब आ जाए और कैसे हम उसके साथ तैयार होंगे या नहीं होंगे। हालेलुया। वैसे ही हमें जैसे दास लोगों से कहा जाता है, सेवकों से कहा जाता है तुम्हें ये करना है, तुम्हें वो करना है, तो वो दास वही करता है। इसी प्रकार से अपने स्वामी की आज्ञाओं पर, मसीह यीशु की आज्ञाओं पर मुझे और आपको चलना है। उसी के दास हो जिसकी मानते हो चाहे पाप के लिए जिसका अंत मृत्यु हो, चाहे आज्ञा मानने के लिए जिसका अंत
धार्मिकता है। हालेलुया। मुझे और आपको प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं के अनुसार चलना है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे मेरे प्रियो। प्रभु बहुत बरकत दे। केवल अपने प्रभु यीशु मसीह की ओर ध्यान दीजिए। अंतिम पद एक, और क्या करूं, मुझे समय की पाबंदी है और अभी दूसरे आगरा मसीह मंडली पेज पर भी प्रचार करना है, समय कम हो रहा है। मती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय 10 पद कहता, तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है तू अपने प्रभु परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसकी ही उपासना कर। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मुझे किसी की उपासना नहीं करनी है, मुझे तो केवल यीशु मसीह की, अपने यहोवा की उपासना करनी है, अपने परमेश्वर की उपासना करनी है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु आप सबों को बहुत आशीष दे और ये वर्ष आपके लिए आशीष का कारण बन के आए। प्रेज द लॉर्ड। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 के साथ पिता परमेश्वर, तेरे चरणों में आते मेरे खुदा, तेरे रहम के लिए, तेरी करुणा, तेरी दया के लिए धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, तूने यह अवसर दिया कि तेरी महिमा कर सके, तेरी आराधना कर सके। प्रभु अपनी दया हम पर कीजिए। खुदा उन जितने प्यारे भाई बहन इस समय जुड़े हैं, प्रभु उनको बहुत बरकत दे, आशीष दे। और हमारी बहन सिस्टर ललिता सामरिया जी, उनके पति, हमारे भाई और उनके तीनों बच्चों को, उनकी कलीसिया को, उनके परिवार को, उनके जितने अजीज लोग हैं और वो जिस स्थानों पर जिन लोगों से मिलती है, उनको प्रभु तू आशीष दे, बरकत दे। और बहुत से लोग उनके द्वारा प्रभु तेरे चरणों में आ सके तेरी महिमा करने के लिए। पिता धन्यवाद देते इस प्यारे परिवार के लिए जिसने आज की रात्रि हमें चुना कि प्रभु तेरी सेवा कर सके। पिता परमेश्वर के सम्मुख यीशु के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबों को बहुत आशीष दे, बरकत दे और प्रभु की दया आप सब पर बनी रहे और प्रभु बहुत बरकत दे। और मैं बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, अभी 10 से 10:30 आगरा मसीह मंडली पेज पर हम फिर मिलेंगे 10 से 10:30 प्रभु के कलाम को लेकर के। और मैं सिस्टर के लिए धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे एक बार फिर से अवसर दिया कि मैं इस नए साल के प्रथम दिन में प्रभु सेकंड डे में प्रभु के वचन को लेके आ सका। इस पेज के लिए, क्रॉस बिफोर क्राउन पेज के लिए भी धन्यवाद देता हूं और आप सबको आशीष बोलता हूं। और जरूर जरूर आप हम लोगों से साथ जुड़ते रहिए। हमारे आगरा मसीह मंडली पेज पे शाम को 7 से 8 और 8 से 9 2 स्लॉट चलते हैं और रात्रि में 10 से 10:30 बजे डेली डिवोशन होता है। आप जरूर जुड़िए, क्योंकि आप मेरे साथ नहीं, आगरा मसीह मंडली में नहीं, बल्कि आप परमेश्वर के वचन में जुड़ते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जय मसीह की।